नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेल्पलाइन। मैं आयशा सुल्तान और आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नोएडा के यूनियन बैंक में कोविड-19 वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। साथ ही दिल्ली में ऐसे 3 सेंटर बनाए गए। वे नोएडा के सेक्टर 63 में यूनियन बैंक द्वारा ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसमें न केवल बैंक कर्मचारी, साथ ही उनके परिवार के सदस्य को भी मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स बोला था, लेकिन वैक्सीनेशन के मामले में उनको पहले वैक्सीन नहीं लगाई गई, जिसके बाद अब यूनियन बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए प्राइवेट अस्पतालों के साथ साझेदारी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया है। लगभग एक दिन में 100 से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। बैंक कर्मियों में जिसके बाद से एक खुशी व महामारी में काम करते वक्त खुद सुरक्षित रखने की आस पूछी है। दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की रिपोर्ट। आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारी सुध ली, अपने स्टाफ की सुध ली और ये कार्यक्रम चलाया है वैक्सीनेशन का। और अब ये क्योंकि इसके कारण हमारे बहुत से सहयोगियों ने अपनी जान भी गंवाई है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी बैंक की तरफ से, हमारी सेहत को ध्यान में रख के और हमारे ये काम करने में और आर्थिक उन्नति में देश की बहुत आवश्यक कदम है। जो काम उठाए गए थे कि हमको भी वहाँ पे पहचान मिले फ्रंटलाइन वॉरियर में। फिर धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी, वित्त मंत्री तक पहुँची और हमको वैक्सीनेशन मिलने लगा एज फ्रंटलाइन वॉरियर्स से। सबसे पहले सर आप अपना परिचय बता दें सर। हाँ, मैं मृत्युंजय कुमार, ब्रांच हेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सर्विस ब्रांच। सर आज आपकी ब्रांच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है ये किसके थ्रू हो रहा है, सरकार करवा रही है या आप लोगों ने करवाया सर? नहीं, ये वैक्सीनेशन सेंटर हमारे एफजीएम श्री पीके दास जी का इनिशिएशन है। तो इस पीके दास जी और हमारा सेंट्रल मैनेजमेंट, सेंट्रल ऑफिस मुंबई की प्रेरणा पे वह यह काम करवा रहे हैं। चूँकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हमें फ्रंट लाइन स्टाफ के तौर पे चूँकि मान्यता नहीं मिली, ऑफिशियली मान्यता नहीं मिल पाई, तो हमारे लोग वैक्सीनेशन नहीं ले पा रहे थे। लेकिन उनका एक्सपोजर डे टू डे वर्क में उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर कोरोना में हो रहा था हमारे स्टाफ का, बैंकर का। तो इसीलिए इन्होंने फैलिक्स से टाई अप करते हुए हमारे बैंक में जितने भी स्टाफ हैं उनका वैक्सीनेशन कराने का प्लान किया गया। उसमें दिल्ली में 3 सेंटर बने हैं दिल्ली के लिए। एक सेंटर हमारा ये नोएडा में है, ये हमारा सेक्टर 63 में। एक गुड़गांव में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, गुड़गांव सेक्टर 82 में, और एक करोल बाग में। ये आज तीनों ही सेंटर पे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। पैरेलली कितने लोगों का टारगेट है, कितना स्टाफ है जिसको नहीं, टारगेट तो हमारा है कि हमारे सारे स्टाफ जो भी वैक्सीनेशन नहीं ले पाए हैं अभी तक किसी भी कारणों से, उन सारे लोगों को कवर करना है, 100% कवर करना है। कितने लोग इस सेंटर पे अभी तक आए हैं, कितनों का अभी तक हमारे पास तकरीबन 100 लोग आ गए हैं। 100 का हमारे पास ये है लिस्ट है जो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो वॉकिंग आ रहे हैं, लेकिन वॉकिंग आ रहे हैं उन्हें भी हम दे रहे हैं। तो सिर्फ स्टाफ के लिए या नहीं, हम कुछ बाउंडेशन नहीं है, कुछ स्टाफ और स्टाफ के रिलेटिव्स या स्टाफ के आसपास जो परिचित हैं, जो नॉर्मल कस्टमर हैं, जिनको पास भी जानकारी है, जो भी आ रहे हैं हम उन सबको वैक्सीनेट करा रहे हैं। सर आप ये जो यूनियन बैंक के स्टाफ के अंदर ये मन में क्यों आया कि उनको ही वैक्सीनेशन खुद ही करवा लेना चाहिए, जबकि दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार को बैंक कर्मियों को वैक्सीनेशन फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर करवानी चाहिए थी? नहीं, चूँकि ये बिल्कुल होना तो यही चाहिए था कि फ्रंटलाइन वॉरियर में हमें पहले मिल जाना चाहिए था। लेकिन एक्चुअली में ये फैसिलिटी किन्हीं कारणों से उपलब्ध हमारे पास नहीं हो पाई, हमें उपलब्ध नहीं हो पाई। लेकिन हमें चूँकि बताया गया था, मीडिया के माध्यम से ही हमें यह पता चला था कि भाई बैंकर को फ्रंटलाइनर घोषित किया गया है, फ्रंटलाइन स्टाफ घोषित किया गया है और कोरोना वॉरियर घोषित किया गया है। सर लोगों को मैसेज क्या देना चाहेंगे वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए? वैक्सीनेट तो लोग को कराना ही चाहिए। वैक्सीनेशन कराने से चूँकि लोगों का इंटरेक्शन हम लोग रोक नहीं पाते हैं। हम डे टू डे वर्क में एक दूसरे से मिलते ही हैं, हमारा एक्सपोजर बाहर में होता ही है, हम घर में बंद होकर रह नहीं सकते। तो वैक्सीनेशन एक माध्यम है जो कि हमें मोरल बूस्टअप देता है, मेंटली बूस्टअप देता है और हमारा हेल्थ भी सही रखता है। और इसमें कोविड से लड़ने की क्षमता भी है वैक्सीनेशन में, तो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
जी, मेरा नाम डॉक्टर दानिश है फ्रॉम फेलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा। आज आप लोगों ने जो यूनियन बैंक में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया है, कितने वैक्सीनेशन करने का टारगेट है और किस तरीके से आपने टाइप किया आपके हॉस्पिटल से? यहाँ पे हमारा जो टारगेट है आज 100 पीपल को वैक्सीनेशन हम करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे डॉक्टर डीके गुप्ता हैं, तो उनके काफ़ी टर्म्स हैं, उनके काफ़ी जान पहचान की वजह से, मार्केटिंग की वजह से हमें यहाँ से टारगेट मिला है इनका। अच्छा, कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड या कोविशील्ड वैक्सीन हम प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे? जी सर। और जो अभी मरीज आ रहे हैं उनको क्या एक्सपीरियंस है आप लोग जिन्हें दे रहे हैं? व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस? मतलब वो क्या कह रहे हैं, किससे उनको कोई दिक्कत है वैक्सीन? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई केस एक्चुअल में हमारे यहाँ जो पिछले 1 महीने से हम लोग ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन और कैंप वगैरह लगा के वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा कंप्लेन हमारे पास आया नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो या कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है। सर, जिस हिसाब से लोगों में अभी भी भय है या डर है थोड़ा सा कि वैक्सीनेशन लगाने से उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। हम लगभग 2.5-3 लाख वैक्सीनेशन लगा चुके हैं अब तक, तो हमें अभी तक कोई ऐसा कभी कोई ऐसा केस आया हो जिससे नहीं लगा सर। हो कि कुछ क्रिटिकल मामला है? नहीं सर, कोई ऐसा अभी तक केस अभी तक हमारे फेलिक्स हॉस्पिटल से नहीं आया है कि किसी को वैक्सीन लगने के बाद कोई प्रॉब्लम हुई हो। वैक्सीनेशन सेफ है बिल्कुल। शेफ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कहेंगे आम लोगों से जिससे कि वो वैक्सीन लगवा लें? मैं बस यही कहना चाहता हूँ सबसे कि कोरोना को अगर हराना है तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए हमें अपना। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है उससे, ठीक है? तो इसलिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए। चल ठीक। कुमार है, मैं यूनियन बैंक सेक्टर 53 नोएडा में वरिष्ठ प्रबंधक हूँ। मैं अपने बैंक को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यूनियन बैंक ने इतना बड़ा आयोजन करके सारे स्टाफ को और उनके डिपेंडेंट्स को वैक्सीनेशन का एक कैंप लगवाया है। वैक्सीनेशन सबको लगवाना चाहिए क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिससे कोविड-19 से बचा जा सकता है। आपको लगता है कि आज जो आप लोग कर रहे हैं उससे कितने लोगों का टारगेट है और लोगों में जागरूकता भी आएगी इसके बाद? हम लोगों ने, हमारे बैंक ने जितने भी एनसीआर में हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं सबकी डिटेल्स, उनके डिपेंडेंट्स की डिटेल मंगाई है। जितने लोग विलिंगली जो है लगवाना चाहते हैं सबके नंबर, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल मंगा के पूरी लिस्ट यहाँ नीचे मौजूद है। सबको इंडिविजुअली कॉल कर करके जिनको देर हो गया है उनको लोकेशन भी भेजी गई है कि आप जल्दी से आएँ। ये हमने वैक्सीनेशन लगवाया था मई मंथ में। मई में इतना लेट वैक्सीनेशन आपका हुआ, ऐसा क्यों? सर ऐसा है ना कि पहले तो हम लोगों को यही पता था कि भाई जो बैंक कर्मचारी हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये हमें मतलब सपोर्ट किया है कि भाई हमें भी फ्रंट लाइन वर्कर्स में इंक्लूड किया जाए और हमें वैक्सीनेशन प्रायोरिटी भी दिया जाए, क्योंकि जो हमारा जिस तरह का जो हमारा काम है, प्रक्रिया जिस तरह से हम काम करते हैं तो उसमें हमारा बहुत लोगों के साथ इंट्रैक्शन होता है। तो जिस तरह की ये बीमारी कोविड-19 पैंडेमिक है ना, तो आप देखिए तो उसमें फ्रंट लाइन वर्कर में बैंकर्स को कंसिडर करना चाहिए था और वैक्सीनेशन देना चाहिए था, है ना। अब हम जो बैंकर्स हैं जो भी काम करते हैं वो नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ही करते हैं, तो उसके साथ मतलब वैक्सीनेशन अगर ये प्रायोरिटी पे दे दिया जाता तो हमें भी सेफ फील होता, है ना। नहीं तो क्या रीजन क्या लग रहा है कि जो बैंक कर्मियों को फ्रंट वॉरियर वर्कर नहीं माना गया? हाँ सर, देखिए पहले तो न्यूज़ में यही आ रहा था कि फ्रंट लाइन वॉरियर में बैंक कर्मचारियों को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन जब हम लोग जाते हैं डिस्पेंसरी में जहाँ पर भी गए हैं तो हमें बिल्कुल मना किया गया। तो ये हमारे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था कि हमें जब काम की बात आती है तो बैंकर से फ्रंट लाइन में काम तो करवाया जा रहा है, पूरा काम करवाया जा रहा है। और पिछले साल का देखा जाए या इस साल का देखा जाए, कोई भी कोरोना का फेज़ हो, बैंक कर्मचारियों को लगातार ही आना पड़ा है और अपना काम करना पड़ा है अच्छे से।